चीजें ऐसी हैं, एक पढ़ाई और एक फिजिकल एक्सरसाइज। बेटा जो कभी भी तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई डंडा लेके पीछे से नहीं खड़ा है, मतलब कोई गाइड नहीं है, तो बेटा ये कभी भी चीजें नहीं हो सकती। अब जैसे बेटा ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम में देखिए, मैं ऑनलाइन माध्यम से मैं खुद जुड़ा हूँ, मैं ऑनलाइन माध्यम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा सही और गलत तो पता होना चाहिए ना, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर ये देखिए बेटा, एक फिजिकल एक्सरसाइज और एक स्टडी। बेटा ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी विदाउट गाइड हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ऑनलाइन माध्यम ने तो बेटा क्या करा, बच्चे को बेकार कर दिया। ऑनलाइन माध्यम जो है कैसे कर दिया वो समझिए बेटा। होता क्या है बेटा, उसको महीने में सपोज करो उसे 30 लेक्चर लेने हैं, 30 नहीं है उसे बेटा 25 लेक्चर लेने हैं। 25 में क्या करेगा, वो एक दिन क्लास लेगा, वो 2 दिन क्लास लेगा, वो तीसरे दिन क्लास ले लेगा, चौथे दिन सपोज करो वो क्लास ले रहा है और कोई मैसेज आ गया, कोई फ्रेंड ने रील भेज दी, है ना बेटा। इस तरह के डिस्टरबेंस होते हैं, बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। या कोई बेटा चिकनी चुपड़ी करने बात करने वाला किसी का मैसेज आ गया, है ना, चलता रहता है। अब यहाँ पर बेटा इस लेक्चर को क्या होगा, इस लेक्चर को स्किप कर दिया जाएगा। स्किप मतलब इसको सेव कर लिया जाएगा कि इसको मैं बाद में देख लूंगा। अब बाद में बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो बाद का जो समय आता है ना, वो बाद का समय आता है वो अपना काम लेकर आता है, ये ध्यान रखना। कभी भी आप ऐसा सोचते हैं ना, अरे मैं इसको अब नहीं, मैं इसको यार बाद में कर लेता हूँ, इसको जो बाद आता है ना, जो अपना समय आता है, वो अपना काम भी लेकर आता है। तो ध्यान दीजिए, बाद में तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे बेटा 10-10, 15-15 मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं जो ऐसे काम करते हैं और मैक्सिमम करते हैं बेटा। 10 से 15 लेक्चर उसके सेव हैं और उन्हें इनको देखने का कभी भी समय नहीं मिलता, कभी पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती बिल्कुल भी, जिसकी वजह से बच्चा बहुत फेस करता है। राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती। मेरा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, बेटा अपने रीजन में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन प्रैक्टिकली आप पढ़िए। आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े बेटा। ऑनलाइन कहां के लिए एप्लीकेबल है, ऑनलाइन केवल एप्लीकेबल है बेटा जब आपके पास माध्यम ही नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, ठीक है। ऑनलाइन जब कोरोना काल था बेटा, तब एक मजबूरी थी, लेकिन ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा होता है एक सोशल ज्ञान, सबसे बड़ा सोशल ज्ञान होता है, सोशल नॉलेज सबसे बड़ी होती है बेटा, इससे बड़ी कोई नॉलेज ही नहीं होती सोशल नॉलेज। बेटा ये भी नहीं, सोशली इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता है बच्चा, आप सोशली इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा बेटा दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। बेटा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, आप इन डिसएडवांटेजेस को देख के आप अपना डिसीजन ले, ठीक है। आपके लिए ऑनलाइन माध्यम सही नहीं है जब तक आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस अवेलेबल है। अपने रीजन में कोई भी अच्छा ही, हाँ सर, तो बेटा आपका जो गाइड हो वो अच्छा हो, इंस्टीट्यूट आपका अच्छा हो, ठीक है, टीचर वहां पे एक वेल क्वालिफाई आपके टीचर हो, वेल एक्सपीरियंस टीचर हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। और कुछ नहीं बेटा, ऑनलाइन माध्यम ने तो क्या करा, एक बर्बाद कर दिया बेटा, एक रीजनल टीचर का, एक लोकल टीचर का, जो लोकल रीजन के जो टीचर है बेटा, उन सबका रोजगार छीन लिया है और बच्चा भी बेकार कर दिया है। ऐसा नहीं, बच्चा भी बेकार कर दिया है। मेरा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन की तरफ रुझान आना चाहिए आपका, ऑनलाइन की ऑफलाइन की तरफ बढ़िए बेटा। ऑनलाइन को बिल्कुल बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, कब तक, जब तक आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन से बेहतर नहीं हो सकता बेटा। ऑनलाइन पढ़ के ये माइंड बेटा उसे कैच नहीं कर पाता है, आप बहुत थोड़े समय के लिए उसे याद कर रख पाते हो, लेकिन जो फिजिकली जो टीचर इंटरेक्ट करता है उसका बेटा उसका इफेक्ट अलग ही होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप कभी भी बेटा ऑनलाइन को हमेशा अवॉइड कीजिए और ऑफलाइन जो आपके रीजन में अच्छे अच्छे टीचर हैं उनसे आप क्लासेस लीजिए। बस मेरा आज यही मैसेज है बेटा आप सभी को। धन्यवाद।